यह भागवत संपूर्ण भगवान की कथा है, जो पूर्ण भगवान है। पूर्ण भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो जगत गुरु तो है, वो पूर्ण भगवान है। पूर्ण भगवान मतलब जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जो संपूर्ण है। ये संपूर्ण कैसे है, जरा इसका वर्णन करके बताइए महाराज। बोले सुनिए ढंग से। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो गंगा के तट पर पहुंचे। और जब गंगा के तट पर पहुंचे तो गंगा के तट पर उन्होंने देखा एक 4 कोस के दायरे में एक बहुत विशाल कछुआ, कच्छप उस गंगा के तट पर भ्रमण कर रहा है। ढंग से सुनेंगे, ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए आपका। कितनी कोस में? 4 कोस में। 4 कोस का मतलब अगर किलोमीटर से लगाएंगे तो कितना हो गया? देखो, छोटे छोटों को भी पता है, 12 किलोमीटर में उसका आकार फैला हुआ था। देवर्षि नारद ने देखा तो नारद जी बोले, अरे वाह, आप तो धन्य है, आप इतना विशालकाय शरीर है और आप तो बहुत बड़े धन्य हैं। कच्छप ने कहा, मैं धन्य नहीं हूं, धन्य तो मां भगवती गंगा है, जो हम जैसे न जाने कितने जीवों को अपने अंदर संभाले हुए है। हमसे तो ज्यादा धन्य हमारी मां है, जो हमें संरक्षण देती है, जो हमें हमेशा अपने चरणों में लगा कर रखती है। देवर्षि नारद ने गंगा मां को प्रणाम किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप धन्य हैं, आप महान हैं, जो इतने विशालकाय जीवों को आप अपने अंदर समेटे हुए हैं। मां भगवती गंगा कहती है, मैं धन्य नहीं हूं, धन्य है वो सागर जो मुझ जैसी अनंत नदियों को अपने अंदर समेट लेता है और फिर भी किसी को नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूं। नारद जी सागर के पास में गए, सागर से कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप तो बड़े महान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। बोले, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ तो वो मेघ हैं, जब वो बरसते हैं तब मैं तृप्त रहता हूं। मेघ बादल जब बरसते हैं तो मैं तृप्त रहता हूं, वो बादल जो है वो श्रेष्ठ है। बादलों के पास में गए, बोले हमारा कोई इसमें बात नहीं है, आप हमसे ना कहें ऐसे। धन्य है वो यज्ञ, जिन यज्ञों की वजह से हमें बल मिलता है और जिस बल के ऊपर हम लोग समय समय पर इस धरा तल पर बारिश करते हैं। यज्ञ जब भी इस देश में होती हैं, आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस देश में यज्ञ कम होने लगी है। जब हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो उससे धुआं निकलता है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, उससे देवताओं को बल मिलता है। जब वो धुआं निकलता है, वो हमारे आजकल कह रहे हैं क्या वो बोले खराब हो गया है। क्या खराब हो गया? अरे क्या बोलते इसको, मोस्ट थोड़ा सा, मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा है। ग्लोबल, हाँ, ये मामला खराब है इनका। प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण ही बढ़ेगा। आपने यज्ञ करना बंद कर दिया। जब देव मंत्रों से, वेद मंत्रों से जब आहुतियां दी जाती हैं और वो धुआं जब आकाश में जाता है, तो सारी गंदगी का वो शोषण कर लेता है और आपको प्रदूषण रहित वातावरण वो मौजूद कराते हैं। लेकिन आजकल होती हैं यज्ञ, हो भी जाएं तो आप लोग नहीं जाते। उसी मनोरथ को रखते हुए हम लोग प्रयागराज में यज्ञ कर रहे हैं, विश्व शांति के लिए, गौ हत्या बंद हो उसके लिए, गंगा जमुना की पवित्रता बनी रहे और आप सब ज्यादा से ज्यादा कुंभ में दर्शन करें, ऐसी प्रार्थना भी है। बोले वो यज्ञ धन्य हैं जो हमें इतनी ताकत देते हैं। यज्ञों के पास गए, बोले उन्होंने कहा वेद मंत्र धन्य हैं।
जिनकी बल पे हम यज्ञ होते हैं वो वेद मंत्र, वेद भगवान से कहा कि महाराज आप धन्य जो आपके बल पे यज्ञ होता है। वो कहते हैं कृष्ण धन्य हैं जिन्होंने हमारा निर्माण किया, कृष्ण धन्य है जो जिन्होंने हमें प्रकट किया है। तुरंत देवर्षि नारद द्वारका में पहुंचे और कृष्ण से कहा आप धन्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, सृजन किया, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हे देवर्षि नारद आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, मैं ही धन्य हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। और गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। हे मेरे भाई बहन, जिस कथा को आप सुनने बैठे हैं ये संपूर्ण भगवान की कथा है। और संपूर्ण भगवान की कथा आप सुनने बैठे हैं, और जब संपूर्ण की शरण में हम लोग बैठते हैं तो हमारी अपूर्णता अपने आप समाप्त हो जाती है और हम भी पूर्ण होने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग भी पूर्ण होने लग जाते हैं। और ये कथा हमें अपूर्ण नहीं रहने देती, ये कथा हमें पूर्ण